भी इनको लॉस हुआ, लेकिन इन्होंने फिर भी हमारी बात सुनी नहीं, क्योंकि हमारे साथ कोई बड़ा आदमी नहीं है। हम मजदूर लोग हैं, सड़क के लोग हैं, कोई सुनवाई हो नहीं रही है। तो एक ही रास्ता है, कटोरा लेके रेल मंत्री घर पे सड़क पे बैठेंगे। हमने 40 साल जो रेलवे की फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा की है, उसका हमें हर्जाना ये मिला कि हमारा ही काम छीन के, मिली भगत करके, विदाउट टेंडर किसी एक आदमी को हमारे सब का काम छीन के उसको देना। और प्रधानमंत्री जी वहाँ लाल किले पे ये कह रहे हैं कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे और देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो ऐसे तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा नहीं। जब ये बेरोजगार हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? 60 75 साल की एज है, कौन नौकरी पे रखेगा? नमस्कार, आदाब। मैं आपका साथी इनकलाब अंसारी, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़। इस समय मैं यहाँ पर अजमेरी गेट साइड में रेलवे के पार्सल के पास में खड़ा हूँ। मैं यहाँ वर्कर्स यूनियन का एक मीटिंग है, उस मीटिंग में मैं आया हूँ। मैं और उनके पदाधिकारी जो हैं हमारे सामने मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या इनकी परेशानी है और क्या कहना चाह रहे हैं। परेशानी, पहले आप अपना नाम बताइए, क्या हुआ? राजकुमार इंदौरिया मेरा नाम है। परेशानी ये है कि रेलवे हमारे लोगों को अब बेघर करने के लिए उतारू हो गई है, और हमने 40 साल जो रेलवे की फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा की है, उसका हमें हर्जाना ये मिला कि हमारा ही काम छीन के, मिली भगत करके, विदाउट टेंडर किसी एक आदमी को हमारे सब का काम छीन के उसको देना चाहते हैं। तो हमें तो शक है, आभास है, प्रूफ कोई नहीं है, लेकिन अगर किसी एक आदमी को जिसका यहाँ कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसका ये कोई रोल नहीं है, उसको देने का मतलब क्या है? हमसे भी पूछ लिया होता। सर, आपने डीआरएम से बात नहीं की? उन्होंने क्या कहा इस विषय? हमने डीआरएम साहब से मिलने की कोशिश की, हमने सीआरबी से मिलने की कोशिश की, हमने जीएम को पत्र लिखे, हमने रेल मंत्री को पत्र लिखे, रेल मंत्री से हमने टाइम मांगा, कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। इसका मतलब साफ साफ है कि रेल प्रशासन ने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली है। और प्रधानमंत्री जी वहाँ लाल किले पे ये कह रहे हैं कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो अगर रेल के जो अधिकारी हैं, रेल के अधिकारी उसका उल्टा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे और देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, लेकिन रेल के कुछ अधिकारी, कुछ सारे नहीं हैं, कुछ अधिकारी मिलके इसका उल्टा कर रहे हैं। तो ऐसे तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा नहीं। जब ये बेरोजगार हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? 60 75 साल की एज है, कौन नौकरी पे रखेगा? रेलवे का बिल्कुल इस समय जो है एक क्रूरता तरीके से हमारे साथ ये व्यवहार हो रहा है। आपके ये सब सारे इकट्ठे लोग हुए, ये लोडिंग और अनलोडिंग का काम करते हैं? ऐसा होता है, जो माल यहाँ बुक होता है, एक स्टेशन पे 8 से 10 हज़ार माल बुक होता है, और हमारे लोग रेल की मार्केटिंग करके उस मटेरियल को लाके यहाँ बुक कराते हैं। जो हमारी पार्टी है, उससे हमारी मेहनत मजदूरी चलती है। रेलवे ने क्या कहा? आपको क्या जवाब दिया इस विषय पे? जवाब क्या दिया? उन्होंने गुप्त रूप से किसी एक ठेकेदार को हमारा काम छीन के उनको दे दिया है, जो हमें जानकारी है। ऑर्डर बाहर नहीं आ रहा, लेकिन ठेकेदार से जो हमारी बात हो रही है, जो हमें सूत्रों से पता चल रहा है, और पता चलेगा क्योंकि हम यहाँ काम कर रहे हैं, तो उसका ये कहना है कि मैं 1 तारीख से शुरू करूँगा काम। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, हम उसको काम नहीं करने देंगे। हमारी रोटी रोजी का सवाल है। जी, यहाँ पे पुरानी दिल्ली से और भी पदाधिकारी हैं, इनसे भी बात करना चाह रहा हूँ मैं। मेरा नाम अशोक बाग है जी। मैं पुरानी दिल्ली में पिछले 53 साल से काम कर रहा हूँ। ये 54वां साल है मेरे करियर को। ये जो हम फ्री सर्विस दे रहे हैं, इसके बाकायदा डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। हमारे को मंडल अधिकारियों ने बुलाया सन 90 में, और हमसे फ्री लेबर मांगी, क्योंकि लेबर की 4th ग्रेड की भर्ती जो है वो सन 64 से बंद है, और आगे कभी खुलने की उम्मीद भी नहीं है। जब रेलवे के पोर्टर रिटायर होकर चले गए और यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग की समस्या खड़ी हो गई, तो श्री पीके गोयल साहब थे, जो सीसीएम रिटायर हुए नॉर्दर्न रेलवे से, उन्होंने मुझे बुलाया और हमसे रिक्वेस्ट की बाकायदा लिखत में कि आप हमें लेबर असिस्टेंट्स दो, और वो हमने दिया। और उसके बाद ये जो हम फ्री सेवा कर रहे हैं पिछले 35-40 साल से, ये रेलवे एक्सचेकर को कम से कम 150 करोड़ रुपया साल का दिल्ली एरिया से ही बचत है, जिससे रेलवे को कोई लेना देना नहीं है। ना रेलवे के पास अपने ट्रॉलीज़ हैं, ठेले हैं, ना मैन पावर है, और जो मैन पावर हम सप्लाई कर रहे हैं उसकी देखभाल भी हमें ही करनी पड़ती है। चोट लग जाए, बीमार हो जाए, हमें करना है। लोडिंग अनलोडिंग करते में कोई चोट आ जाए, हमें मलहम पट्टी करानी है। और फिर बगैर किसी को सलाह किए एक साथ ही एकदम से किसी को दे देना, जिसको कोई अनुभव नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है, वो क्या
इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? किसी एक को दे देना और फिर जो काम हम फ्री करके दे रहे हैं वो रेलवे उसको पेमेंट करेगी, ये बात समझ से बाहर है। तो इसी मामले में क्या है कि हमारी जो आगे तैयारी है, अब जब कोई हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम रेल मंत्री के घर पर सारे जो हैं काली पट्टी बांधकर सड़क पे बैठे। सर ये काम आप कब शुरू करने जा रहे हैं? जल्दी हमारी इससे अब ये मीटिंग में तय हुआ है, कोई डेट फाइनल करके आपको बता देंगे। रेल मंत्री के घर के बाहर ही बैठेंगे कटोरा लेके खाली, तभी ये सुनवाई होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये रेल मंत्री की नॉलेज में है या नहीं है, लेकिन हमने पत्र व्यवहार बहुत किए, कोई जवाब हमें मिल नहीं रहा, कोई हमें सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं मिल रहा, कोई हमसे मिलने की बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब मिली भगत है। इंदौरिया साहब, इस बात को कितने महीने हुए या साल हुए कार्रवाई करते हुए? जी। कार्रवाई जो हाँ 6 महीने हो गए कर रहे हैं हम, 6 महीने से चल रहा है। और अब हद हो गई है, हद हो गई। रोज़ हम ट्वीट करते हैं, रोज़ हम ट्वीट करके उनको सेंड करते हैं। हमारे पास एक लिखित रिसीविंग है, आरटीआई से जवाब मांगते हैं, जवाब नहीं मिलता हमको। हमारे साथ अन्यायपूर्ण और इतना क्रूर व्यवहार हो रहा है कि जानवरों के साथ भी नहीं होगा। और अब हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम रेल मंत्री के घर पर जाके प्रदर्शन करेंगे, कटोरा हाथ में लेंगे। जी सर, आप भी इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं? भाई यही भाई लोगों ने जो बोला उस चीज़ से मैं सहमत हूँ। और हम लोग जैसे इन्होंने बताया कि शुरू से हम लोग फ्री में काम कर रहे हैं, यहाँ पर कोई गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेते, यहाँ तक के क्लेम भी वायदे भी हमें देना पड़ता है यहाँ पर। और सुविधा नाम की कोई चीज़ हमारे पास नहीं है। जो काम हम फ्री में करते हैं वही काम रेलवे प्रशासन पैसे दे के करवाना चाहती है। आप एक बार कैमरा घुमा के देखिए, यहाँ पे बहुत थोड़े से लोग हैं, 10% लोग हैं, काफ़ी लोग हैं। और हम आज से फाइट नहीं कर रहे, भाई साहब ने 6 महीने बताया, मगर इससे पहले भी इसी तरह का षड्यंत्र चलता रहा है यहाँ पर। जी, हमारे बीच इंदौरिया साहब, इन्होंने कहा कि अगर मेरी बात को अगर गवर्नमेंट अगर नहीं सुनती है तो हम रेल मंत्री के दरवाजे पे जाके धरना देंगे, कटोरा लेके बैठेंगे।